नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं कुछ एक हटके एक चीज़ लेके आया हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको हेल्थ से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं से अपने आप राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है कि शीर्षासन हमें कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि शीर्षासन हमें किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके हेल्थ बेनिफिट हमें कितने मिलेंगे अगर हम नियमित रूप से शीर्षासन को अपने जीवन में लाते हैं। अपने दैनिक जो हमारी प्रैक्टिस है, अगर प्रैक्टिस में हम लेके आते हैं तो उसके कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हमें मिल जाएंगे। जो लोग कई तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, तो ऐसे लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके ये जानकारी बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, यानी कि इस आसन से उनको परहेज करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ में कभी इसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पूरा मैं आज आपको लाइव करके बताऊंगा, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे ये शीर्षासन हमें करना चाहिए, किसके लाभ क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, किनको ये नहीं करना चाहिए और इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेन जो विषय है वो है कि शीर्षासन हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात इस चीज की आती है कि करें तो कैसे करें। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं, जो लोग जिन्होंने कभी भी शीर्षासन आज तक नहीं किया है, तो ऐसे लोगों को कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए इसको अपनी प्रैक्टिस में लाने के लिए। जो लोग शरीर से थोड़ा मजबूत हैं, जिनका शरीर काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जिनका अपने शरीर के ऊपर बैलेंस है, यानी कि नियंत्रण है, ऐसे लोग इस प्रैक्टिस को बहुत जल्दी सीख सकते हैं, इस आसन को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और जितना जल्दी इस आसन को सीखेंगे उतने जल्दी ही उनको हेल्थ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें शीर्षासन करना कैसे है। सबसे पहले बात आती है ये, और इसको किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रख के इसको हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं, देख लेते हैं कि शीर्षासन हमें शुरुआत में कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक आसन ले लेना है, कोई भी आसन ले लें, थोड़ा सा मोटे साइज का आप आसन लें। उसके ऊपर आपने ढीले वस्त्र डाल के बैठना है। ढीले वस्त्र जैसे टी शर्ट डाल सकते हैं, या फिर बनियान डाल सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का कोई लोवर डाल सकते हैं। लोवर नहीं है तो आप यहां तक का हाफ लोवर डाल सकते हैं। यानी कि हल्के वाले कपड़े डालने हैं, बहुत ही मुलायम, जिनमें आपको खुद को, अगर आप ये आसन करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। तो आपको ऐसी स्थिति में ही इसको शुरू करना है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक आसन लेना है, ढीले ढाले कपड़े डालने हैं। उसके बाद हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी रिंग अपनी उंगली के अंदर डाली हुई है, कोई भी छल्ला वगैरह डाला है, तो आप उसको सबसे पहले निकाल दें। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी इस वाली उंगली में एक चांदी का छल्ला डाला हुआ है, तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें उंगलियों की मदद से ही अपनी पकड़ बनानी है। उंगलियों की मदद से ही पकड़ बना के हमें इसको आगे करना है। तो यहाँ पे हम देखते रहिए कि कैसे कैसे हमें करना है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा बेटर आपको रहेगा। जो लोग नए हैं वो लोग थोड़ा सा सहारा लेके, किसी भी चीज़ का सहारा, दीवार का सहारा, या फिर अगल बगल में अगर आपके कोई हेल्प करने वाला है तो उसके सहारा लेके आप ये शुरुआत कर सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बड़ा टफ है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आप ऐसे आपस में जकड़ लेना है। दोनों फिंगर्स को जकड़ने के बाद आपने अपने सिर को यहाँ पे रखना है,
अपने सिर को यहाँ पे रखिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बैलेंस, कि आप बैलेंस किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मेरी प्रैक्टिस है, मैं तो डेली करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं करने में। तो सबसे पहले अपने फिंगर को अच्छे से टाइट करके आपको जकड़ के रखना है, ताकि आपका सिर उसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद उसके बाद आपने धीरे 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 अपना जो वेट है वो सारा का सारा अपने हाथों के ऊपर, जो कोहनी है, कोहनी के ऊपर आपने इस वेट को नियंत्रण करना है। आप वीडियो में देखते रहिए कैसे होता है। ये देखिए, इस तरीके से आपने अपना सारा का सारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी है। उंगलियों को जकड़ लेना है, सर को उसमें रख लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पीछे से उठ जाना है। ये देखिए दोस्तों, मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी सालों से करता हूँ, तो मुझे इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे 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 बैलेंस बनाइए। उसके बाद पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लाइव कि किस तरीके से मैंने अपना बैलेंस बनाया हुआ है और किस तरीके से मैंने अपने सिर को अपनी उंगलियों के बीच में रख के इसका पूरा का पूरा नियंत्रण किया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करें। जो लोग शुरुआत में करेंगे वो लोग 1 मिनट से 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। जिन लोगों की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद, अभ्यास अच्छा होने के बाद इस प्रैक्टिस को 8 से 10 मिनट तक हर रोज़ करें, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट इसके देखने को मिलेंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पे पूरा का पूरा जो वजन है हमारा, वो पूरा का पूरा सिर के बल, जैसे हम शीर्षासन करके इस मुद्रा में है, तो पूरा का पूरा हमारा जो ब्लड है, जो पूरा भार है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे अपनी कोहनियों पे या फिर सिर वाले हिस्से में आ जाता है। तो बड़ा संभल के करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बड़े ही कमाल की चीज़ है। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको इससे मिलेंगे। उसके बाद जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं। पैरों की मुद्रा इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पैर को सीधा कर सकते हैं। इस तरीके से आप करें तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके लिए बहुत ईजी है करना। इस तरीके से करें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, कम से कम 5 से 6 मिनट इसको हर रोज़ करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको करना है। जैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद फिर आपने इसको ख़त्म कैसे करना है, धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके पूरा का पूरा बैलेंस बनाते हुए आप धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये शीर्षासन था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्वेटिंग मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर का, मेरे अंदर 82 किलो वज़न है, 82 किलो वेट है मेरा। तो जितने भी आपके शरीर के अंदर वज़न है, वो सारा का सारा वज़न आपके इस वाले हिस्से में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने करीब 2 से 2.5 मिनट तक अभी शीर्षासन आप लोगों को लाइव करके दिखाया है। इसका पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां आपने रखनी है, बैलेंस कैसे बनाना है। अगर आप नए हैं, शुरुआत में अगर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में तो आप दीवार का सहारा लेके या फिर किसी अपने परिवार के मेंबर की आप मदद लेके
आप इसको शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और उससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट, कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट आपको शीर्षासन करने से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शीर्षासन जब भी करें तो खाली पेट करें। कोशिश करें कि आपने कुछ खाया पिया ना हो। सुबह के टाइम पे सबसे बेस्ट माना जाता है कि सुबह के टाइम पे अपना पेट वगैरह साफ करने के बाद, शौच आदि से निपटने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और कम से कम 5 से 7-8 मिनट तक, 10 मिनट तक करें हर रोज। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप शीर्षासन को हर रोज, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसको आसनों का भी राजा माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि सारे के सारे आसन एक तरफ और शीर्षासन एक तरफ। इसके इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं, इतने ज्यादा इसके फायदे हैं कि अगर हम नियमित रूप से अगर इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, इसको अपने जीवन में धार लेते हैं, तो कभी भी डॉक्टर के पास जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज की बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि इसके फायदे ही इतने ज्यादा हैं। सबसे पहले फायदा नंबर 1 क्या है कि जैसे ही हम शीर्षासन करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी, अलग ही शक्ति हम खुद के अंदर फील करते हैं। इसके अलावा हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका डाइजेशन सिस्टम धीरे 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 एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। और इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि अगर वो पत्थर भी खाएंगे, एक कहावत होती है कि डाइजेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि पत्थर भी खाएं तो वो भी हजम हो जाए। ठीक यहां पे मैं बात करूंगा, खैर आदमी पत्थर तो नहीं खा सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसी चीज खा लें, कोई भी चीज खाएं और उसका हजमा हमारे पेट के अंदर जाके बहुत जल्दी हो जाए, तो ऐसा आपका डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र आपका इतना मजबूत होगा, इतना स्ट्रांग बनेगा। इसका दूसरा बेनिफिट ये। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, जिनको नींद नहीं आती है, जो लोग 2-2 बजे तक रात के सो नहीं पाते हैं, आंख ही नहीं लगती है, चाहे जो मर्जी खा लें, जो मर्जी पी लें, उनको नींद नहीं आती है, तो शीर्षासन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आप नियमित रूप से इसका जो प्रैक्टिस है अगर वो करते हैं तो आपको जो अनिद्रा की समस्या है वो बिल्कुल चुटकियों में खत्म होगी। आप 1 हफ्ता शीर्षासन करिए, आपकी अनिद्रा की समस्या बिल्कुल आपके शरीर से भाग जाएगी। आप जैसे बिस्तर में लेटेंगे, आपको लेटते ही 10 से 15 मिनट के अंदर आपको तुरंत नींद आएगी। इतना ज्यादा इसका बेनिफिट है दोस्तों। इसके अलावा हमारे दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, बहुत ही बेहतर माना जाता है, क्योंकि शीर्षासन जैसे हम करते हैं तो हमारे शरीर का जितना भी ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन जितना भी होता है, वो सारा का सारा ब्लड हमारे इस वाले हिस्से में आ जाता है, हमारी चेस्ट वाले हिस्से में आ जाता है, हमारे सिर वाले हिस्से में आ जाता है। इसके होने से क्या होता है? इसके होने से हमारी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर कान में कोई भी प्रॉब्लम है तो कान की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती है। दिमाग को तेज करता है। हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो यादाश्त हमारी जो होती है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। हमारे बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि यादाश्त को बढ़ाने के लिए हमें बादाम का सेवन करना चाहिए, लेकिन बादाम से भी कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल है ये शीर्षासन का प्रयोग करना। अगर आप इसका नियमित रूप से अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं, नियमित रूप से अगर इसको करते हैं, तो आपकी यादाश्त इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि आपको हर चीज याद रहेगी। आपको 20 साल पुरानी चीज भी याद रहना शुरू हो जाएगी। इतना इसका जबरदस्त रिजल्ट है दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों के माइंड में हमेशा टेंशन रहती है, जिनको सिर दर्द की शिकायत रहती है, जिनको माइग्रेन की शिकायत है, तो माइग्रेन के लिए रामबाण की तरह काम करता है शीर्षासन। आपके दिमाग को हेल्दी करता है, आपकी यादाश्त को बढ़ाता है। कितने सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। हमारे भारत में योग हो गए, प्राणायाम हो गए, आयुर्वेद हो गया, कितनी सारी चीजें हैं जिनका हम फ्री में बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने शरीर को स्ट्रांग रख सकते हैं, रोग मुक्त हम रख सकते हैं और शरीर को एकदम एक्टिव रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, एकदम पावरफुल अपने शरीर को हम बना के रख सकते हैं।
इतनी ज़्यादा ताकत होती है प्राणायाम में, आसन में, योग में और हमारी आयुर्वेद में। तो दोस्तों आप इसका लाभ जरूर उठाइए। इसके अलावा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको बहुत ही अच्छा बना के रखता है, मजबूत बना के रखता है। उसको ऐसा बना के रखता है कि हमारे यहां से लेके और हमारी पैर तक, नीचे तक, पूरे की पूरी बॉडी में उसका जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। कई बार ऐसा होता है किसी ना किसी वजह से कभी यहां पे इकट्ठा हो जाता है, कभी यहां इकट्ठा हो जाता है ब्लड, कभी पैरों में इकट्ठा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप इसकी नियमित प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रहेगा, यहां से लेके यहां तक आपका ब्लड संचरण आपका जो चलता रहेगा पूरा दिन, जिससे आप खुद को बहुत ही एक्टिव महसूस करेंगे। आपके अंदर चुस्ती आएगी, चुस्ती। जैसे कोई भी काम करने के बाद आप थक के हार के बैठ जाते थे, उसके बाद ये प्रैक्टिस को नियमित करने के बाद आपके शरीर के अंदर सुस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। आप खुद को थका हुआ महसूस कभी नहीं करेंगे। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, जैसे घोड़े के अंदर हमेशा एनर्जी होती है, घोड़ा कभी थकता नहीं है। सारे जानवर थक जाते हैं, सारे आदमी थक जाते हैं, लेकिन घोड़ा एक ऐसा है जो कभी थकता नहीं है। अगर आप शीर्षासन हर रोज करेंगे तो आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी शरीर के अंदर कि आप कभी थकेंगे ही नहीं। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस शीर्षासन को हर रोज करता हूं, तो मैं खुद को अपने शरीर के अंदर खुद मैं ये चीज फील करता हूं कि मेरे शरीर में कितनी ज्यादा एनर्जी है। कोई भी काम करने में, कोई भी कहीं आने में, कहीं जाने में, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें थोड़ा हार्ड वर्क है, उसको करने में कभी भी कोई परेशानी या थकान या फिर कमजोरी महसूस नहीं होती। एनर्जी के साथ सारे काम होते हैं। तो इतने ज्यादा बेनिफिट हैं, आप इनका लाभ जरूर उठाइए। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि किन व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करें। यहां पे हम बात कर लेते हैं जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनके गले के अंदर कफ जमता है, तो ऐसे लोग शीर्षासन ना करें। इसके अलावा जिन लोगों की चेस्ट में कोई ना कोई रोग है, या चेस्ट में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई दर्द है, या जकड़न बनी हुई है किसी भी रीजन से, तो ऐसे लोग शीर्षासन ना करें। इसके अलावा जिनको पुराना नजला है, पुराना जुकाम है, या दमा, जिनको सांस का रोग है, ऐसे लोग शीर्षासन कभी भी ना करें। इसके अलावा जिनकी गर्दन में कोई ना कोई दर्द है, जैसे किसी ना किसी कारण से गर्दन में दर्द हो जाता है, ऐसे नहीं मुड़ती या फिर इस तरीके से नहीं मुड़ती है, या लेटते टाइम पे थोड़ा दर्द महसूस होता है, या जिनकी रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिनको स्लिप डिस्क की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क में दर्द रहता है, तो ऐसे लोग और ऐसी महिलाएं इस आसन को ना करें। उनको फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है, शीर्षासन आपको लाइव करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी है। जो लोग नए शुरुआत करना चाहते हैं वो किस तरीके से करें, उनका प्रोसेस क्या है, कितनी देर तक करें। जो लोग नए हैं वो 1 से 3 से 4 मिनट तक करें, और जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है वो लोग 8 से 10 मिनट तक हर रोज करें। बहुत ज्यादा अल्टीमेट बेनिफिट आपको इसके मिलेंगे, बहुत ज्यादा। और किन लोगों को इसको नहीं करना है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को हमारे जो फ्री के जो आसन हैं, जो फ्री के हमारे योग हैं, उनके बारे में पता चले और इसके बेनिफिट वो लोग उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। गुरुजी आयुर्वेदा चैनल के साथ जुड़ें एक से एक नई हेल्थ की जानकारी के लिए आपको, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।